हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि हमने कल टॉपिक की जगह छोड़ी थी कि यौगिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। और हमने कल ही कौन सा भेद कंप्लीट कराया था? संयुक्त क्रिया। उसके हमने जितने भी उसकी संयुक्त क्रिया के जितने भी भेद होते हैं वो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। संयुक्त क्रिया वाला टॉपिक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज देखते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने यौगिक क्रिया कितने भेद होते हैं, और जो हमारी जो क्रिया रह गई हैं, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाती हैं क्रियाएं, उन्हें आज देखते हैं। आज जो आपका क्रिया वाला टॉपिक है आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या? कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर यौगिक क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? यौगिक क्रिया के 2 भेद होते हैं। किसके? कर्म के आधार पर, जो कि मैंने जब आपको क्रिया के भेद बताए थे, कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, उसमें मैंने सब वो कर्म के आधार पे भी आपको बताए थे। तो कितने होते हैं? हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक, दूसरा अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है? कर्ता के साथ कर्म होता है। कर्ता के साथ कर्म होता है। लेकिन अकर्मक में क्या होता है? कर्ता तो होता है, लेकिन कर्म नहीं होता। होता है। अकर्मक क्या होता है? कर्ता होता है लेकिन इसमें कर्म नहीं होता, तो वो क्या है? अकर्मक। सकर्मक में कर्ता के साथ हमारा कर्म भी होगा। वह ऐसा वाक्य होगा कि जिसमें आपको कर्ता भी दिया जाएगा और कर्म भी, तो वो सकर्मक होगी क्रिया। और अकर्मक में कर्ता तो होगा लेकिन हमारी क्या ना होगा? कर्म नहीं होगा। क्रिया भी होगी, कर्ता क्रिया होगी लेकिन कर्म नहीं होगा, तो वो क्या होगी? हमारी अकर्मक। इसमें ही हमारे सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला एकर्मक, दूसरा द्विकर्मक। एकर्मक और द्विकर्मक, इसका क्या मतलब है? एक कर्मक में उसे कहते हैं कि वह वाक्य इसमें जो वाक्य आएगा, कर्ता जो है एक ही होगा और कर्म भी हमारा एक होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम? एकर्मक क्रिया। एकर्मक, सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्या है? इसमें 2 कर्ता होंगे, करने वाले 2 होंगे और एक कर्म होगा, तो उसे बोलते हैं हम द्विकर्मक क्रिया है। चलिए जैसा हम वाक्य में बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें कर्ता क्या है? कर्ता कितने हैं हमारे? 1। कर्ता 1 और कर्ता क्या है? 1 है, और कर्म भी दे रखा है और पढ़ाता है, तो पूरा कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही चीज है, तो हमारी ये क्या है? एकर्मक सकर्मक क्रिया है। क्लियर है? अगर द्विकर्मक में हम बात करें कि मोहन दीपक को पुस्तक
पढ़ाता है। क्या? मोहन दीपक को पुस्तक पढ़ाता है। इसमें कर्ता कितने हैं हमारे? 2। तो इसलिए क्या हो गई है? द्विकर्मक। अकर्मक क्यों? क्योंकि काम भी एक है और क्रिया भी। पूरा ही मतलब 2 कर्ता हैं, एक कर्म और क्रिया है, तो ये क्या हो गया हमारी? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो गई। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि सकर्मक किसे कहते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि सकर्मक किसे कहते हैं। चलिए, सकर्मक पहले करेंगे। सकर्मक सकर्मक किसे कहते हैं? सकर्मक मैंने आपको बताया कि सकर्मक किसे कहते हैं कि हमारा कर्ता भी होगा और कर्म भी होगा, तो वो क्या कौन सी होगी? क्रिया सकर्मक। अगर हम डेफिनेशन इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें, परिभाषा क्या होगी कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे ये राम क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? एक संज्ञा। पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे काम ही क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि पुस्तक पढ़ता है, मतलब पुस्तक क्या हो गया हमारा? कर्म हो गया। और पढ़ता है ये क्रिया होगी हमारी सकर्मक क्रिया। कैसी होगी? सकर्मक क्रिया। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अकर्मक। अकर्मक की हम बात करें, अकर्मक कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पढ़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है कि यहाँ पर मतलब इसके वाक्य में अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा, कर्ता होगा और क्रिया होगी। कर्म नहीं होगा तो वो कैसा होता है? वो कौन सी क्रिया होती है हमारी? अकर्मक होती है। कौन सी होती है? अकर्मक। एग्जाम्पल के द्वारा देखें हम,
जैसे हमने कहा जैसे बच्चा सोता है, क्या है, बच्चा सोता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बच्चा सोता है। बच्चा क्या होगा, यहाँ पे संज्ञा हो गई, क्या हो गया, संज्ञा। और सोता है ये हो गई हमारी अकर्मक क्रिया। क्या हो गई, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे काम तो है नहीं, इसमें सीधा डायरेक्ट वाक्य ये दे दिया कि बच्चा सोता है, यहाँ पर क्रिया दे दी और कर्ता दे दिया, यहाँ पे कर्म नहीं है। तो ये ऐसे वाक्य ही क्या क्या होते हैं, हमारे अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। कैसे होते हैं, अकर्मक क्रिया। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। ये थे हमारे कर्म के आधार पर यौगिक क्रिया के दो भेद। हमने सकर्मक भी देख ली, एक कर्मक भी देख ली, और मैंने एक कर्मक और सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, हमने उसके एग्जाम्पल के साथ भी उसे भी कंप्लीट कर ले। अब देखते हैं कि जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं क्रियाएं, जैसे पूर्वकालिक, सहायक क्रिया, इन्हें देखते हैं। फिर इनके बाद हमारा जो ये वाला टॉपिक है क्रिया वाला खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिर काल और बाच्य, जो कि मैंने आपको क्रिया के ही अंदर के टॉपिक बताए थे। क्लियर है, जैसे हमने क्रिया संज्ञा के अंदर वो लिंग वचन कारक पढ़े थे, ऐसे ही हम क्रिया के अंदर काल और बाच्य पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद, जो कि अब खत्म हो जाएगा। एक दो क्रिया जो एग्जाम में पूछी जाती है उसे देख लेते हैं, फिर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर ही एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसे कहते हैं, पूर्व की क्रिया के संपन्न होने के बाद शुरू होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। किसके, पूर्व की क्रिया, जो शुरुआत में जो क्रिया होती है उसके संपन्न होने के बाद जो शुरू होती है क्रिया, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके अगर हम पहचान की बात करें, पहचान कि हमें पहचानने कैसे है कि ये पूर्वकालिक है, ये कौन सी क्रिया है, तो इसकी पहचान क्या है, धातु में कर लगा होता है। क्या, धातु में कर लगा होता है तो वो होती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, कि उसने नहाकर
नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया। अब मैं आपसे कहूं कि इस पहचान के अकॉर्डिंग इस जो हमारी ये पहचान है, इसी पहचान को देखो कि इसमें कौन सी हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी है? ये कौन सी है? ये धातु है और ये कर लगा हुआ है, तो कौन सी हो गई? ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं सहायक क्रिया। पूर्वकालिक समझ में आया। अब देखते हैं कि सहायक क्रिया। चलिए अब देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो मुख्य क्रिया के साथ, जो मुख्य क्रिया के साथ भाव तथा काल जो मुख्य क्रिया के साथ भाव तथा काल स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? जो मुख्य क्रिया के साथ भाव तथा काल स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्रिया कहते हैं। कि भाव मतलब किसी के प्रति भाव, या काल मतलब समय को स्पष्ट करने वाली क्रिया ही हमारी क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कि एग्जाम में अगर पूछ सकता है क्वेश्चन तो किस तरह से पूछ सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए क्या? निखिल घर जाता है। अब मैं पहले आपसे ये पूछूं कि बताइए इसमें मुख्य क्रिया क्या है? इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है नहीं इंग्लिश में। हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पढ़ते हैं, और लेकिन हिंदी में हम पढ़ते हैं मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो आप इसमें से बताइए कि इसमें मुख्य क्रिया क्या है? निखिल घर जाता है, क्या हो रहा है? जाना। क्रिया क्या है? जाता है। तो हमारी जो मेन काम हो रहा है जाना, घर जाना, तो मुख्य क्रिया क्या हो गई हमारी? ये हो गई मुख्य क्रिया। और सहायक क्रिया को क्या होगी? है जो है हमारी सहायक क्रिया है। क्या हो रहा है? इसमें भाव स्पष्ट कर रहा है या काल को स्पष्ट कर रहा है, मतलब समय को। क्या हो रहा है? इस टाइम प्रेजेंट में हो रहा है, तो क्या हो गई हमारी सहायक क्रिया? है हो गई, क्योंकि है के द्वारा तो हमें पता चल रहा है कि किस टाइम ये काम हो रहा है, किस टाइम नहीं हो रहा। तो क्या हो गया? काल। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह किताब
पढ़ रही थी। वह किताब पढ़ रही थी। अब मैं आपसे पूछूं, इसमें बताइए कि जो इसमें जो क्रिया है, इसमें जो क्रिया है मुख्य क्रिया कौन सी है? इसमें काम ही कौन सा हो रहा है? वह किताब पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? किताब पढ़ रही, तो ये क्या होगी हमारी मुख्य क्रिया। क्या होगी? मुख्य क्रिया। और थी ये है हमारी सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम दूसरी क्रिया, सजातीय क्रिया। क्या है? सजातीय क्रिया। क्या है सजातीय क्रिया? इसकी डेफिनेशन ही क्या है? कि जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा का कर्म के रूप में प्रयोग होता है। उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय क्रिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? चलिए मधुकर अच्छी चाल चलता है। काम क्या हो रहा है? चाल। तो ये क्या हो गए हमारे कर्म। और मतलब हमने क्या कहा था कि जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई भाववाचक संख्या, भाव प्रकट हो रहा, तो यहाँ पे चाल चलता है, तो चलता मतलब एक भाव है, तो लेकिन यहाँ पे भाववाचक संख्या को ही क्या कर दिया हमने? क्रिया कर दी। इससे भाववाचक संख्या को क्रिया के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो ये क्या हो गई हमारी सजातीय क्रिया। क्या हो गई? सजातीय क्रिया। क्लियर है? चलिए कि कर्म क्या है और हमारी क्रिया कौन सी है, जिस मतलब जो भाववाचक संख्या के रूप में प्रकट करेगा शब्द, तो वो हमारी क्या होगी? यहाँ पे सजातीय क्रिया होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नाम बोधक क्रिया। चलिए कौन सी? नाम बोधक क्रिया। हमने नाम धातु क्रिया देखी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? नाम बोधक क्रिया।
नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया, इसकी परिभाषा की हम बात करें कि नामबोधक क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा तथा क्या? संज्ञा तथा विशेषण के, किसके? विशेषण के साथ जुड़ने वाली क्रिया को नामबोधक क्रिया कहते हैं। नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या? क्रिया। नामबोधक क्रिया कहते हैं संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ जो क्रिया जुड़ती है तो उसे हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे हम देखें कि वे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं संज्ञा और विशेषण के जिसे जोड़कर, क्रिया को जोड़कर नामबोधक क्रिया बन रही है। पहले हम बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा जैसे हमने बात करी लाठी, संज्ञा शब्द ले ली लाठी। नेक्स्ट ले लो रक्त, और यहां पे हमने क्या करा? क्रिया ले ली। क्रिया लाठी के साथ हमने क्रिया क्या ले ली? मारना। और रक्त के साथ खोलना। जब हम इसे जोड़ेंगे तो नाम धातु क्रिया, नामबोधक क्रिया बनेगी। और जब हम ये संज्ञा शब्द को क्रिया के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? लाठी मारना। क्या? लाठी मारना। तो ये कौन सी होगी क्रिया? नामबोधक क्रिया। नेक्स्ट है रक्त खोलना। जब इन्हें जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा? रक्त खोलना। मतलब किसी को किसी से नफरत है या किसी को उसे देख के गुस्सा चढ़ गया, उसके अंदर का रक्त खोल गया, तो उसे क्या कहते हैं? रक्त खोलना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि विशेषण शब्दों से नामबोधक क्रिया कैसे बनती है। विशेषण शब्दों से नामबोधक क्रिया, जैसे हमने लिया विशेषण शब्द जैसे दुखी, क्या ले लिया हमने? दुखी शब्द। या ले लिया हमने विशेषण शब्द कोई पीला, और हमने क्रिया ली होना या पढ़ना। जब हमने इसे नामबोधक क्रिया बनाई तो हमने दुखी और होना विशेषण शब्द और क्रिया को ज्वाइन कर दिया तो क्या हो गया? हमारा नामबोधक क्रिया बन गई। क्या हो गया? ये दुखी होना। नेक्स्ट पीला और क्रिया है हमारी पढ़ना, तो इसे ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? पीला पढ़ना। तो ये बन गई हमारी नामबोधक क्रिया। क्लियर है? ये हो गए हमारे क्रिया वाला टॉपिक कंप्लीट। जो जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाती है, जो जो चीज़ क्रिया से रिलेट जो टॉपिक जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब यहाँ से ऐसा नहीं है कि जो भी एग्जाम में आया तो यहाँ से अब क्वेश्चन छूटे। अब
इसके बाद कल को हम स्टार्ट करेंगे क्रिया के अंदर जो टॉपिक है काल, फिर वाच्य, फिर काल वाच्य के बाद हमारा अव्यय वाला जो लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हमारा संज्ञा से लेके अव्यय तक पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। 3 टॉपिक और कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। फिर हम देखेंगे रस छंद। ठीक है, चलिए आज के लिए बस।